अंता के उपचुनाव का परिणाम सामने आया और जो रिजल्ट्स आए वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए शॉकिंग थे जो सोशल मीडिया पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन जो वास्तविकता से रूबरू थे उन्हें पता था कि भाई माली समाज हो, धाकड़ समाज हो या मीणा समाज हो, किसको वोट देगा और किसके साथ रहेगा। जहां पर लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि माली समाज के जो लोग हैं वो मोरपाल सुमन को वोट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास दिखाया अशोक गहलोत पर, क्योंकि वो माली समाज के एक वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के हैं और अपने प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को जिताने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की थी। बात करें धाकड़ समाज भी अंता में बहुत ज्यादा रेशों में था उनका भी, और मीना समाज का भी कहीं ना कहीं, जैसे कि अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई हमारा तो कोर वोट बैंक है मीना समाज, तो उन्होंने भी वो विश्वासघात नहीं किया और प्रमोद जैन भाया को विनर बनाया और ये चुनाव जितवाए। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यही है कि जो ये समीकरण पहले समझे जा रहे थे आखिर वो किस रूप से मुख्य कारण बने प्रमोद जैन भाया की जीत के और मोरपाल सुमन की हार के। तो अभी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली है। सर, आपको क्या लगता है कि जो समीकरण लोग इतने समय से समझने की कोशिश कर रहे थे, क्या उलटफेर ऐसा हुआ कि भाया जीते और मोरपाल हारे? देखिए, अंता के चुनाव का अगर पूरी तरह से विश्लेषण किया जाए और कहाँ कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा समीकरण बिगड़ा ये समझा जाए, तो इसमें सबसे बड़ा रोल है धाकड़ समाज का। जी। बीजेपी समझ रही थी कि धाकड़ समाज तो हमारा ही है, कहीं नहीं जाएगा, और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। धाकड़ समाज अपने आप की नजरअंदाजगी से बहुत नाराज था और उसकी नाराजगी बीजेपी ने दूर नहीं की। कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी से सबसे बड़ी गलती हो गई। वो धाकड़ समाज में बिखराव हुआ, कुछ कांग्रेस के साथ भी गए, कुछ नरेश मीणा के साथ भी गए, और बीजेपी के हाथ से वो छूट गया। जितना 100% धाकड़ समाज वो बीजेपी अपने हाथ में मान रही थी, वो 100% तो छोड़िए, वो 50% भी नहीं आ पाया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। यहाँ सबसे बड़ा बिखराव हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था वो वही के वही रहा, और बीजेपी का जिसको अपना कोर वोट बैंक मान रही थी वो टूट गया। उसमें सबसे पहले धाकड़ समाज था। धाकड़ समाज के लोग नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगियां जाहिर भी की, लेकिन फिर भी उसको सीरियसली नहीं लेना, ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो गया और जिसकी वजह से वो वोट बैंक टूट गया। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये रही कि मोरपाल सुमन जो कि माली है और हमने माली को टिकट दे दिया तो माली वोट हमारे पास ही आ जाएंगे, ये कपोल कल्पना जो थी जी। वो उल्टी पड़ गई। आप सिर्फ कल्पना करके काम नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि माली समाज को लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके लिए कहा जाता है कि माली समाज उनके इशारे पर ही वोट करेगा, उन्होंने फिर से इस बात को साबित कर दिया। और माली समाज जिसको बीजेपी मान के चल रही थी कि 80% तो हमारे साथ आएगा, जी। वो भी बिखर गया, वो भी नहीं आया। तीसरी सबसे बड़ी चीज, कंवरलाल मीणा जो 2023 में जीते थे, उनकी जीत का मेजर वजह था कि मीणा समाज चला गया बीजेपी के साथ, और तब से बीजेपी उन्हें अपना ही मान रही थी। अभी नरेश मीणा के आने के बाद वो थोड़ा टूटा बीजेपी से, और कहीं ना कहीं मीणा समाज के लोग कांग्रेस के साथ भी काफी चले गए। यहां पर दो मेजर चीजें हुई। जो भाजपा में मीणा समाज के सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, वो किरोड़ी लाल मीणा अंता उपचुनाव में प्रचार में भी नहीं दिखे, तो मीणाओं को अपनी तरफ वापस लाने का एक बड़ा काम यहाँ पे नहीं किया। केवल ये सोचना कि कंवरलाल मीणा की जो सिंपैथी वोट्स है वो मिल जाएंगे, उससे काम नहीं होगा। दूसरी बड़ी चीज ये जो हुई, पिछड़े समाज का, हिंदुत्व का, हाड़ौती का एक बड़ा चेहरा थे मदन दिलावर। जी। मदन दिलावर को भी अंता उपचुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना, ये भी घातक साबित हुआ। और जहां एक तरफ कांग्रेस पूरी एकता के साथ दिख रही थी, पायलट गहलोत सब आ गए थे प्रमोद जैन भाया के लिए, वहीं बीजेपी के हाड़ौती के अपने लोग नहीं आ रहे, मीणा समाज का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं आ रहा,
वहां मीणा समाज भी बिखर गया। बिल्कुल। तो बीजेपी जिसे अपना मान के चल रही थी वो बिखर गया। प्रमोद जैन भाया जिनसे अपना मान के चल रहे थे वो वोट यथावत रहा, उधर के उधर रहा, वो हिला ही नहीं। और इसकी वजह से प्रमोद जैन भाया ने 15,000 से ज्यादा, यानी कि आप सोच के देखिए, पिछली बार 2023 में लगभग 6,000 वोटों से वो जीते थे, इस बार 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, यानी कि पिछली बार का 3 गुना। बिल्कुल। तो ये 3 गुना कर कर जो जीत हासिल की है, उसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक बड़ा रीजन ये है। हालांकि आरोप लगाने वाले ये लगा रहे हैं कि भाई 150 करोड़ रुपए बांट दिए, प्रति वोटर 8,000 रुपए बांट दिए। पर सवाल ये है, अगर इसमें कोई सच्चाई होती तो नरेश मीणा बीजेपी के कार्यकर्ता इतने तरीके से फैले हुए थे, एक वीडियो तो बच जाता, कुछ तो पता चलता, कुछ तो बात आती। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, तो उसका कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी है और कोई तथ्य आता तो इलेक्शन कमीशन को लिखित शिकायत कहाँ की किसी ने, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो चीजें दिख रही है वो धाकड़ समाज, मीणा समाज और माली समाज, इन तीनों में बिखराव एक बड़ी वजह रहा है प्रमोद जैन भाया की प्रचंड जीत और नरेश मीणा मोरपाल सुमन की हार का। हालांकि ये जो दूसरे और तीसरे नंबर की बात हो रही है, इसमें मात्र 150 वोटों का अंतर है। जी सर, देखिए, हाल ही में जब चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे प्रचार के लिए, तो उन्होंने खुले मंच पर कहा कि नरेश मीणा को तो बीजेपी ने इसलिए उतारा है ताकि हमारे वोट खा जाए। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस के वोट ज्यादा खा गए नरेश मीणा, या फिर बीजेपी के ही वोट की कटौती हो गई? देखिए, नरेश मीणा पर ये तोहमत लगातार लगती रही और ये बात होती रही कि वो बीजेपी की टीम भी है जी। लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आया वो तो कह रहा था कि उन्होंने बीजेपी के ही वोट काट लिए। अब देखने वाली बात ये होती है कि उन्होंने मोरपाल सुमन का एक बार भी विरोध नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मोरपाल सुमन तो भाई है, जीते वो जीते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रमोद जैन भाया नहीं जीतने चाहिए। जी। ऐसे में ये इंडिकेशंस क्लियर थे कि वो वोट काट रहे हैं, कांग्रेस के काम कर रहे हैं बीजेपी का। लेकिन प्रमोद जैन भाया ने जो अपनी बिसात बिछाई थी, जी। उससे वो क्लियर थे कि वो जीतेंगे। अब वो बिसात को आप समझिए, ये बात मैंने इससे पहले भी एक दो बार की है कि एक तो सेवा का काम इतना बड़ा कर देना कि उससे कई परिवार वाले उनको पर्सनली जानने लग गए और पर्सनली उनसे बेनिफिट हो रहे हैं। तो सरकार से पैसे लेकर क्या योजनाओं में किया है वो तो सेकेंडरी था। खुद ने अपने पर्सनल दान दक्षिणा से इतनी शादियां करवाना, हर शादी के घर में फर्नीचर भिजवाना, गौशालाओं में दान करना, मंदिर बनवाना, गरीब ये एहसान नहीं भूलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। समझना पड़ेगा कि गरीब कभी एहसान फरामोश नहीं होता है, और खासकर तब जब, अब आप ये सोचिए, हालांकि तोहमत और आरोप लगाए जा रहे हैं कि नोट भी बांटे, शराब भी बांटी, पर समझना ये पड़ेगा नोट और शराब का लालच जो है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। आज आपने किया, आज कल में चला जाए तो चला जाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। लेकिन किसी की बेटी की शादी आपने करवा दी, उसके लिए आपने उनके घर में फर्नीचर भेज दिया, आपने किसी के आस्था के केंद्र बनवा दिए, मंदिर को और बेटर करने के लिए दान दे दिया, वो सीधा सीधा उनके जीवन पे इम्पैक्ट करता है, उनको रोज सामने दिखता है और उसका एहसान वो भूल नहीं पाते हैं। प्रमोद जैन भाया ने ये किया कि सरकार से तो काम करवाया, जितना करवाया खुद ने भी काफी कुछ कर दिया। वो काम से दो फायदे हुए, एक तो सब लोग एहसानमंद हो गए, उनके इमीडिएट परिवार और खानदान पूरा कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया का एहसानमंद हो गया। दूसरी चीज ये कि लोग भाया को पर्सनली जानने लगे। अब नरेश मीणा को सोशल मीडिया के थ्रू जिन्होंने जाना, उनके थ्रू जाना, नुक्कड़ में सभाएं करके मिले तो थोड़ा बहुत लोग जान गए, लेकिन सालों से हो रही जानकारी और थोड़ा बहुत जानने में अंतर होता है। मोरपाल सुमन के साथ भी यही हुआ। बीजेपी के पास प्रभुलाल सैनी जैसा आदमी था जिनको लोग जानते हैं, जो 5 साल वाराज भी कर चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनको खड़ा न करके एक ऐसे आदमी को जिसको जानते नहीं है,
वो खड़ा करना बीजेपी के लिए दिक्कत वाला काम हो गया। तो बीजेपी को जो वोट मिले वसुंधरा राजे के जबरदस्त तैयारी उसकी वजह से मिले, कमल के फूल की वजह से मिले, पर मोरपाल की वजह से जो वोट मिलने चाहिए थे व्यक्तित्व की वजह से वो कम रह गए। अगर प्रभुलाल सैनी होते तो शायद वो कम नहीं रहते। ये समीकरण बीजेपी को आत्मचिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम इस पूरी चुनाव का जो है मंथन करेंगे, क्या क्या गलतियां रह गई वो देखेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि कहा गया कि अगर कोई और प्रत्याशी रहता बीजेपी की ओर से जो धाकड़ समाज, मीणा समाज या माली समाज पे ज्यादा प्रभावी रहता, तो शायद उम्मीद होती कि कुछ ज्यादा वोट आते या फिर जीत हो सकती थी बीजेपी की। और नरेश मीणा की बात करें तो उन्होंने निर्दलीय रहते हुए इतने वोट कि बीजेपी को टक्कर दे दी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। आपसे पूछना चाहूंगी कि अंतः उपचुनाव पे आपका क्या कहना है, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।